जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। बच्चों, बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ जा रही है आप सभी के लिए। अगर आपने 10th क्लियर करी हुई है और 10वीं पास अगर आप लोग हो और आपकी एज 18 से 23 साल है, ओबीसी एससी एसटी को 3 या 5 साल की छूट दी हुई है, वो वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। तो सीआरपीएफ, बीएसएफ कि इन सभी पोस्टों, लगभग 6 से 7 पोस्टों के लिए, सम राइफल्स वगैरह 6 से 7 पोस्टों के लिए एसएससी जीडी ने 39,481 पद निकाले हैं बच्चों। और फॉर्म आपके आज से ही स्टार्ट है 5/9/2024 से, और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 14/10/2024। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों में इसी जो वैकेंसी आई है 39,481, इस वीडियो मैं इस टोटल वैकेंसी के बारे में बच्चों बात करूंगा। कैटेगरी वाइज कितनी आई है, कितनी आपको इसमें सैलरी मिलेगी, एज लिमिट आपकी क्या है, एज रिलैक्सेशन आपको कितना मिलने वाला है, रिटर्न एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाता है और फिजिकल स्टैंडर्ड में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। तो बच्चों लास्ट तक वीडियो में आपको बना रहना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। ठीक है, बस लास्ट तक वीडियो बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन का निशान है, उसको दबा ले ताकि भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ऐसी अपडेट मैं लाता रहता हूं बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, मैं लाइव आने की पूरी कोशिश कर रहा था और लाइव में मैंने 1 मिनट की वीडियो बनाई भी है, लेकिन मैं सोच रहा था कि सारी की सारी वीडियो में लाइव आके आज आपको सारी चीजें बताऊं, लेकिन नेटवर्क जहां मैं रहता हूं वहां नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों, इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया हूं। तो मैं ऐसे ही ये सारी डिटेल आपको बताऊंगा और एक एक चीज इस तरीके से बताऊंगा बच्चों, कुछ भी छोड़ के नहीं चलूंगा। बस एक ही वीडियो आपको देखने की आवश्यकता है और लास्ट तक आपको एक भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, सिलेक्शन तक। ठीक है, बस 14 से 15 मिनट मुझे दीजिए और सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं 15/9/2024 से। ठीक है, 5 सितंबर से 5/9/2024 से। ठीक है, 5 सितंबर यानी कि आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी फॉर्म सबमिट करने की 14/10 यानी कि 14 अक्टूबर रात के 12 बजे तक। ठीक है, आप लोग फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट फीस पेमेंट की 15/10/2024 लास्ट के 12 बजे तक। ठीक है, यानी कि आप जो फीस जमा कर सकते हो वो एक दिन बाद तक का टाइम है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप लोग इस डेट में नहीं कर पाओगे, सिर्फ फीस जमा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद विंडो करेक्शन के लिए जो खुलेगी विंडो, वो 5 से लेकर 7 तारीख तक खुली रहेगी नवंबर में, यानी कि 5 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर, इन 3 दिनों में और 7 तारीख में रात के 12 बजे तक आप लोग अगर फॉर्म किसी का कोई गलती से गलत हो चुका है और आप लोग उसे सही करना चाहते हो, तो आप लोग इन 3 दिनों में 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर को आप लोग अपना फॉर्म सही कर सकते हो। क्लियर है चीजें बच्चों? ठीक है, टेंटेटिव एग्जाम की डेट जनवरी फरवरी दी गई है बच्चों, ये चेंज हो सकती है। एसएससी ने भी यही अपने जो मैंने कैलेंडर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, एनुअल कैलेंडर जो एसएससी जारी करता है, उसमें भी एग्जाम की डेट यही दी गई थी, लेकिन ये आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी अभी हमारी जो कंटिन्यू चल रही है बच्चों, वो 46,000 वाली वैकेंसी हमारी कंटिन्यू चल रही है। 40,000 समथिंग की जो वैकेंसी थी, 26,000 बढ़ा के 40 कर दी गई थी और उसमें रिजल्ट तो आपका आ चुका है, और फिजिकल के सेंटर्स भी जारी कर दिए गए हैं। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो कल बना दी थी, जिसको नहीं पता है वो जाके वीडियो देख लीजिए। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके कब से डाउनलोड हो जाएंगे, मैंने सारी चीजें इसमें बताई है आपसे, और सेंटर्स भी बताया कि किस राज्य में कौन कौन से सेंटर लगे हैं। ठीक है, तो ये डेट आपकी चेंज हो सकती है। ठीक है, और वैकेंसीज देखिए के बारे में मैं आगे बताऊंगा, कैटेगरी वाइज वैकेंसी टोटल जो भी दी गई है। ठीक है, सबसे जो 13वां पॉइंट है उसमें कहा गया है कि भाई 13 लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। आप सभी को पता है, जिसने एक बार एग्जाम दिया है, असम भाषा में मिलेगा आपको, बंगाली में मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से 13 भाषा आपको दी गई है, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, इसी प्रकार सारी की सारी। ठीक है, आप लोग जिस भी भाषा में पेपर देना चाहते हो, जब आप लोग फॉर्म फिल करोगे ना, तो उस पर वहां पे आपको लैंग्वेज पूछेगा वो। ठीक है, तो आप लोग उसी लैंग्वेज में अपना जो है एग्जाम देना। ठीक है, चलिए आगे। अब जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं सारी की सारी मैं डिस्कस करूंगा बच्चों। पे स्केल की बात कर लेता हूं, मैं पे स्केल की बात कर लेता हूं बच्चों। पे स्केल 18,000 से 56,900 रहेगा कुछ पोस्टों के लिए, जैसे एनसीबी है। ठीक है, एंड जो अदर जो पोस्टें है, पे स्केल उनका 3rd लेवल का रहेगा 21,700 से 69,100। 21,700 ही पे लेवल बच्चों यूपी पुलिस का है। ठीक है, तो इसी पे ही आपके
जो पे लेवल है थर्ड पे, वही आपकी एसएससी जीडी का भी रहने वाला है। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस से ज्यादा सैलरी, यूपी पुलिस से ज्यादा सैलरी मिलेगी एसएससी जीडी वालों को, क्योंकि यहाँ पे टीएडीए बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो यहां से आपको 2-3% सैलरी ज्यादा ही मिलेगी। ठीक है, आगे वैकेंसीज की बात कर लेता हूं। टोटल वैकेंसीज आपकी दी गई है 39,481। ठीक है, इसमें फीमेल कैंडिडेट की अलग कैटेगरी वाइज दी गई है और मेल कैंडिडेट की अलग कैटेगरी वाइज दी गई है। यहां तक चीजें क्लियर? ठीक है, पोस्ट आपकी क्या क्या रहेगी? बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, एनसीबी। ठीक है, तो ये आपकी टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 पोस्टों के लिए आपका ये एग्जाम होना है। ठीक है, इनमें जो सबसे अधिक मेरिट जाती है वो एसएसएफ की जाती है। सबसे ज्यादा जो मेरिट अप रहेगी वो एसएसएफ की रहेगी, जो अब की बार भी रही है। ठीक है, अगर मैं अब की बार की मेरिट की बात करूं, चलो जब सिलेबस बताऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, अभी आप लोग जो वैकेंसीज है उसके बारे में देख लीजिएगा थोड़ा। 35,612 पद दिए गए हैं बच्चों मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट में आपके 3869 पद दिए गए हैं। 3869, ये देख पा रहे हो आप लोग, 3869 पद। ठीक है, फिर ये जो बीएसएफ, मान ले कि बीएसएफ वैकेंसी है। ठीक है, तो बीएसएफ में स्टार्टिंग की बीएसएफ है, तो बीएसएफ में एससी के लिए आपको किस प्रकार से वैकेंसी देखनी है वो बता रहा हूं। एससी के लिए 2018 पद, एसटी के लिए 489 पद, ओबीसी के लिए 2906 पद, ईडब्ल्यूएस के 1330 और जनरल के लिए 5563, टोटल मिलाकर 13,306 पद बीएसएफ के लिए है। ठीक है, और बीएसएफ के लिए ही अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, लड़कियों के लिए 986 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 234, ओबीसी के लिए 510 और एसटी के लिए 262 और एससी के लिए 356। इसी प्रकार इन सभी पोस्टों के लिए ये सारी की सारी वैकेंसीज आपकी दी गई है। ठीक है, अगर आपको इस वैकेंसी जो पूरी दी गई है और ये पूरी पीडीएफ जिसमें मैं आपको बता रहा हूं, इस पूरे की आपको पीडीएफ चाहिए बच्चों, तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल की बार बार सुनने में आ रही है बच्चों कि बैन होने वाला है। तो फिर हमारा परिवार किस एक जो है एक माध्यम के साथ जुड़ेगा, किस एक माध्यम के साथ हम जुड़ सकते हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी वहां पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आगे चलिए, वैकेंसीज के बारे में क्लियर हो चुकी बातें। ठीक है, नेशनलिटी आप सभी को पता है कि आप लोग इंडियन होने चाहिए, भारत का वासी हो। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेता हूं। एज लिमिट 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए, साफ साफ कहा है। और आयु की गणना 1/1/2025 को की जाएगी। 1/1/2025 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 को आपकी एज 23 साल से ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा है तो फिर आप लोग इन कैटेगरी में आने चाहिए। एससी एसटी में 5 साल की छूट है, ओबीसी में 3 साल की छूट है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की छूट दी गई है। अगर आप लोग इन कैटेगरीज के अंदर आते हो तो फिर आपको छूट भी मिलेगी। ठीक है, और अगर आपको छूट नहीं मिल रही है और आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी एज यही रहने वाली है बच्चों, 18 से 23 साल। और फिर आपका जन्म 2/1/2002 से लेकर 1/1/2007 के बीच होना चाहिए, ना इसके बाद ना इसके पहले। क्लियर चीज है? ठीक है, इसके अलावा भी बच्चों मैं आपको बता दूं वीडियो के बीच में ही कि अगर कोई ऐसी क्यूरीज आपकी है जो आप पूछना चाहते हैं और जिसमें आप भ्रमित है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। मैं कोशिश करूंगा कमेंट के माध्यम से बताने की। अगर चीजें ज्यादा टाइम की हुई तो मैं उनके ऊपर फिर वीडियो भी बना दूंगा बच्चों। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक्स सर्विसमैन कौन माना जाएगा उसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। इससे हमें जो आपके लिए इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जो आपको देनी जरूरी है, बस उसी के बारे में बात करूंगा बच्चों। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बता दिया है और थंबनेल पे साफ साफ लगा है कि 10वीं पास के लिए मौका। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी 10th क्लियर होनी चाहिए और उन्होंने डेट दी गई है 1/1/2025। 1/1/2025 से पहले आपके हाथ में मार्कशीट आ जानी चाहिए। अगर आप लोग इसके बाद या 2/1/2025 में आपका रिजल्ट आया है, 2/1/2025 में आपका मानना नहीं होगा। 1/1/2025 से पहले पहले की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, रिटर्न एग्जाम में एनसीसी के बंदे को छूट मिलेगी। अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट किसी बच्चे के पास है तो 5% की छूट मिलेगी। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3% नंबर दिए जाएंगे। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो
2% नंबर उसके इंक्रीज कर दिए जाएंगे और ये आपको बहुत अच्छा यहां से लाभ मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है। उसके बाद ये हाउ टू अप्लाई, ये आपके फॉर्म के बारे में दिया गया, आप लोग किस प्रकार फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप गलती ना करें। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन फीस की मैं बात कर लेता हूं। फीस सिर्फ 100 रुपए रहेगी और ये 100 रुपए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। ठीक है, बाकी जो कैटेगरीज बची है आपकी गर्ल्स और एससी कैंडिडेट, ठीक है, और एसटी और एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए बिल्कुल आपकी जो फीस है वो फ्री है। आपका जो फॉर्म है वो फ्री है, इन्हें कोई भी फीस नहीं देनी है। ठीक है बच्चों, चलिए विंडो करेक्शन की मैंने आपको पहले भी बता दिया और उन्होंने दिया है 10वें पॉइंट पर कि विंडो आपकी खुलेगी 5/11/2024 से 7/11/2024 तक, 5, 6 और 7 में। ठीक है, आगे चलिए। ये सारे के सारे एग्जाम सेंटर दिए गए हैं जहां जहां आपका एग्जाम लगेगा। ठीक है, जहां जहां आपका एग्जाम होगा ये सारे सेंटर्स दिए गए हैं। ठीक है, ये तो सारे के सारे आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे बच्चों, पीडीएफ में आप लोग देख पाओगे अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो। ठीक है, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद जो सबसे पहली जो आपकी परीक्षा रहने वाली है वो रहने वाली है सीबीटी परीक्षा। सीबीटी एग्जाम 160 नंबर का 80 क्वेश्चन के साथ, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका रहने वाला है। 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और टोटल मिला के आपके 160 नंबर का ये एग्जाम रहने वाला है। आप लोग इसे हलवा एग्जाम ना समझिए, क्योंकि अब की बार मैं आपको बता दूं कि यूपी के मेल कैंडिडेट का सिलेक्शन जनरल कैंडिडेट का 139.94 पे हुआ है बच्चों। 139, 160 में से 139.94 पे सिलेक्शन हुआ है बच्चों। तो आप लोग अपनी मेहनत बहुत अच्छे तरीके से करना। ठीक है बच्चों, 139.94 पे क्यों रहा है, इसके कारण मैंने बहुत सारे बताए हैं। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी कम रही है, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी कम रही है, 0.25 मार्क्स पे है बच्चों। यानी कि अगर आप लोग 8 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक क्वेश्चन आपका गलत होगा। तो अब की बार बच्चों ने तुक्के भी बहुत लगाए हैं, इसलिए मेरिट हाई भी रही है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में आपका क्या क्या आएगा। 4 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। एक पार्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का होगा, जिसके आपके 20 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, इसलिए 40 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, मैथ के आपके 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और इंग्लिश हिंदी में से आप लोग कुछ भी एक चूज कर सकते हो, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। तो टोटल मिला के ये आपके 80 क्वेश्चन हो जाते हैं 160 नंबर के। इसमें आपको समय मिलेगा 60 मिनट का, 1 घंटे का समय आपको इसमें मिलेगा। इसमें आप लोग जितना बेहतर से बेहतर कर सकते हो। वर्दी की जो आपकी चाह है और वर्दी जो मिलना है वो आपका यहीं से सिलेक्शन होगा, किसको ये वर्दी मिलेगी। रिटर्न एग्जाम अगर आपका अच्छा होता है। ठीक है, फिजिकल की बात बाद में होगी, वो मैं सबसे लास्ट में वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये चैप्टर वाइज पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है, इसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगा बच्चों, क्योंकि वहां पे ये वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस का, एलिमेंट्री मैथ का 4 पोर्शन ही तो आने हैं, और इंग्लिश और हिंदी में तो आप लोग एक चूज करोगे। इसका भी मैं सिलेबस आपको अलग बताऊंगा पूरा का पूरे पेपर का। ठीक है, अभी मैं आपसे बात करूंगा फिजिकल स्टैंडर्ड की, और फिजिकल स्टैंडर्ड में सबसे पहले आपका होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको मैं बता दूं कि एक आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी होगा, और एक फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि पीटी होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका होता है रिटर्न एग्जाम में जिसका नंबर आएगा, मेरिट में जिसका नंबर आएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी। ठीक है बच्चों, ठीक है। एग्जाम जैसी आपका हुआ और मेरिट इसकी लगी, यहां पे आपके 7 से 8 गुना बच्चे अब की बार लिए गए हैं। ठीक है, वैकेंसी तो आपकी 46,000 थी और 46,000 के लगभग 3.5 लाख बच्चे लिए गए, इनका फिजिकल होना है। ठीक है, तो आप लोग जो वैकेंसी ये मान रहे हो कि 39,000 वैकेंसी है, ये 39,400 को 39,500 आप लोग मान लो, 39,000 मान लो, तो इसका 7 से 8 गुना आप लोग कर लीजिए। जितनी वैकेंसीज आएगी, जितनी वैकेंसीज जितने वैकेंसीज बैठेगी, तो भाई प्री एग्जाम के लिए तो उतनी वैकेंसी मानी जाएगी आपको। तो 39,000 आप लोग समझिए बात को, 39,000 अगर मैं 7 करता हूं समथिंग मैं मान लेता हूं कि 3 लाख बच्चे बैठे,
कितने बैठे 3 लाख, तो इन 3 लाख में आपको नंबर डाला है, ना कि 39,000 में पीटी में पहुंचने के लिए, ठीक है नहीं है। तो 3 लाख बच्चों में आप लोग नंबर निकालिए, ठीक है। उसके बाद पीटी आपका होगा, फिर आपको 39,000 में नंबर निकालना होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो सबसे पहले आप लोग वैकेंसी को मत देखिए कि कम है, पूरे भारत में बहुत अच्छी वैकेंसीज है, ठीक है। अब रिटर्न एग्जाम जिसका क्लियर होगा, मेरिट लगेगी, 3 लाख बच्चे लिए जाएंगे, तो उसमें जो मेल कैंडिडेट है पीटी में 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में कराई जाएगी, ठीक है। यहां पे आपको क्वालिफाई होना है ओनली, कोई समय नहीं निर्धारित नहीं है, ना आपके नंबर मिलेंगे कि किस मिनट में अगर कोई करेगा तो उसको ज्यादा नंबर या कम नंबर, ठीक है। सिर्फ 5 किलोमीटर 24 मिनट। फीमेल कैंडिडेट अगर है तो 1600 मीटर की रनिंग, 1600 मीटर की रनिंग और 8.5 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। सभी कैंडिडेट के लिए ये पूरा का पूरा ऊपर वाला कॉलम है। नीचे वाला जो कॉलम है वो है लद्दाख वगैरह के लिए, जिनके लिए छूट है। उसमें मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की दौड़ है, 7 मिनट का समय, और 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट का समय है फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इधर वाला कॉलम मेल कैंडिडेट का और इधर वाला कॉलम फीमेल कैंडिडेट का। क्लियर है चीजें? ठीक है बच्चों। पीटी जो क्लियर कर देगा, जो रनिंग क्लियर कर देगा, उसके बाद उसका होगा पीएसटी। पीएसटी का मतलब आपकी हाइट नपेगी, ठीक है। हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है। परंतु अगर कोई जैसे लद्दाख वगैरह से आता है तो उनको छूट भी दी गई है, ठीक है। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्रिप्स से अगर कोई आता है तो मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। इसी प्रकार से सारे नीचे दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, ये पूरी की पूरी छूट दी गई है, ठीक है। तो चेस्ट और हाइट, हाइट मैंने आपको बता दी, चेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। मेल कैंडिडेट की चेस्ट नापी जाएगी 80 सेंटीमीटर बिना फुलाओ, अनएक्सपेंड करो। फिर फुलाने के लिए कहेंगे और 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव देना पड़ेगा। इसका मतलब 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट मांगी गई है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। अगर कोई लद्दाख वगैरह से या ट्रिप्स से बिलोंग करता है तो उसको छूट तो जरूर दी गई है, क्योंकि यहां पे 80 मांगी गई थी, यहां पे 76 मांगी गई है। परंतु उन्होंने कहा है कि 76 से आपको करनी होगी क्या, सीए, यानी कि बिना फुलाव 76 और एक्सपेंड करके 81, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है, चाहे किसी को छूट मिल रही है। आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। नीचे जो अलग अलग कैटेगरीज में छूट दी गई है, ये 5-5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। इधर तो बिना एक्सपेंड करे तो छूट दी गई है, लेकिन 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। ये सारी चीजें होने के बाद जिसका पीटी और पीएसटी अच्छा हो जाएगा, उसका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। मेडिकल के ऊपर मैं आज ही मैंने एक वीडियो डाला है मेडिकल के ऊपर, पूरी की पूरी डिटेल बताइए कि क्या क्या चेक होता है। आप लोग जाके देख लीजिए, आज ही सबसे ऊपर ही, ठीक है। आज ही चैनल पे विजिट कीजिए आप लोग, और अभी विजिट कीजिए, और सबसे ऊपर ही मेडिकल की वीडियो आपको मिल जाएगी, एसएससीजीडी में क्या क्या चेक होगा। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैंने एक वीडियो डाल दी है, अगर आप लोग सर्च करना चाहते हैं तो हमारे चैनल का नाम डालिए और अनुज काम्बोज डालिए, भाई अनुज काम्बोज। तो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपको जो जो कागज चाहिए वो सारे के सारे मैंने इसमें बता दिए हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो बच्चों जो जो चीजें आवश्यक थी वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वीडियो मैं डाल चुका हूं पहले, और दोबारा फिर डाल दूंगा, ठीक है। और मेडिकल से संबंधित भी मैं आज ही वीडियो डाल चुका हूं, उसमें अदर कोई वीडियो डालने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हो बच्चों, ठीक है। ये पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी इस प्रकार की दिक्कत है जो आपको कंफ्यूज करती है, तो मुझे कमेंट आप लोग लिखिए, मैं जवाब इस प्रकार से आपको दूंगा। अगर समझता हूं कि कमेंट में ही हमारा काम हो जाता है तो मैं कमेंट में जवाब दूंगा, नहीं तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है बच्चों। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों तक, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई जल्दी से। अगर आपको अपडेट के साथ बना रहना है और नंबर निकालना है तो हमारे चैनल के साथ आपको जुड़ना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि मैं सबसे ऑथेंटिक न्यूज आपको देने की कोशिश करता हूं और कोई भी गलत न्यूज हमारे द्वारा आपको नहीं दी जाती है, ठीक है। चलिए बच्चों, ये वीडियो रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।